हेलो हेलो स्टूडेंट्स रिपीटर्स, कैसे हो। आज की जो मैंने तुम्हारी हालत देखी पेपर सॉल्व करते समय, मैंने इतना थोड़ा एक एनालिसिस किया तुम लोगों पे। देखो मुझे क्या कहना है, समझो इस बात को। तुम लोगों ने ना पहले 10-15 क्वेश्चन में दम तोड़ दिया था, गिव अप कर दिया था कि यार अपने से ये क्वेश्चन बनने नहीं वाले हैं। ठीक है, मैं एक बात बता दूं, ये जो टेस्ट सीरीज के पेपर चल रहे हैं हाफ सिलेबस के, ये तुम्हारा आखिरी पेपर तो नहीं था। ठीक है, ये नीट का 7th में वाला पेपर था क्या? नहीं। ओके, हमें जो नीट का 7th में वाला जो पेपर रहने वाला है वो अपना फाइनल डेस्टिनेशन है, वहां तक अपने को पूछना है, वो अपने को बेस्ट देना है। आज जो तुमसे क्वेश्चन नहीं बने हैं ना आज के टेस्ट में, उन क्वेश्चंस को बच्चों फिर से सॉल्व करो। उन क्वेश्चंस को देखो कि तुमसे क्या गलत हो रहा है और उन्हें मल्टीपल टाइम अलग से लगे तो एक नोट्स बनाओ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन मेरे से बने नहीं थे और इन क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स घुटो, मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। क्या गारंटी उसमें से ये पेपर आ जाए। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन तुमसे अगर नहीं बने तो डिमोटिवेट नहीं होना पड़ता है, पहली बात। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपसे नहीं बनते पहले अटेम्प्ट में, उनको अच्छे से लिख के रखो या फिर उनको मल्टीपल टाइम अच्छे से सॉल्व करते जाओ। यही तरीका है इंप्रूवमेंट का और यही शॉर्टकट वे है नीट को क्रैक करने का। तुम अगर डिमोटिवेट होकर बैठोगे, सर मैं टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क नहीं आ रहे, मैं टेस्ट नहीं दूंगा नेक्स्ट, ये नादानी है। इससे तुम्हारा स्कोर मेन पेपर में भी नहीं आने वाला, गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये मैं थोड़ी मेरी स्पेस ये जो है निकाल लेता हूँ। चलो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का आज का। क्या कहना है इस क्वेश्चन का, देखो। फाइंड अ रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी फॉर स्पीयर बी, सॉरी ए एंड बी फॉर द स्पीयर ऑफ वेट। कितना वेट दिया है उसको स्पीयर का? 500 न्यूटन। अब बच्चों मुझे बताओ, वेट हमेशा वर्टिकली क्या होता है? वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि वेट जो दिया है उसने 500 न्यूटन, वो कुछ ऐसे आना चाहिए, पहला पॉइंट। अब जरा देखो, इसको दो नॉर्मल रिएक्शन मिलने वाली है। कैसे? ये रहा एक सरफेस, ये देखो ए सरफेस, यहां से नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे मिलेगी इसको, सही है। यहां से नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी रे? ऐसे। सेकंड बी, देखो बी, ये पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे होती है हमेशा याद रखना। नॉर्मल रिएक्शन आपकी, मान लो कि सरफेस ऐसा है, तो नॉर्मल रिएक्शन आपको हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। सपोज सरफेस ये आपका अगर इंक्लाइन है ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी? कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी तो वैसे हो रहा है, ये देखो सरफेस कैसा है हमारा, इंक्लाइन है, तो इसको नॉर्मल रिएक्शन कैसे मिलेगी? कुछ ऐसे। ये होनी चाहिए। इसको मैं आर ए कहता हूँ, इसको मैं आर बी कहता हूँ, सिंपल। हमें यही तो सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले हमें ये बी पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा। ए पार्ट तो इजी है, वेट उसका वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो एफबीडी निकालने से पहले सबसे पहले ये देखो, हमें ये रहा वो, एक सेकंड इंक चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ ये रही वो सरफेस, ये है आपका एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे वो पॉइंट है बी जहाँ पे आपका स्पीयर है, यानी कि आपका स्पीयर कुछ इस तरीके से है, सही है। चलो अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बच्चों, वो कुछ ऐसे लगने वाली है। देखो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ मैं, तो इसको परपेंडिकुलर कुछ ऐसे आएगी। ओके, वाह क्या सही परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है मैंने। चलो सॉरी, आर ए नाम नहीं है इसका, आर बी नाम है। ओके, ये स्पीयर को हटा दूँ क्या? इसको हटा देते हैं। चलो ये फालतू का ड्रॉ कर लिया मैंने, आर बी। ओके नेक्स्ट, अब कैसे सर, अब क्या सॉल्व करूँ? इसके कंपोनेंट बनेंगे बच्चों। अब बनाओगे कैसे कंपोनेंट? पहले एंगल चाहिए ना हमें। मान लो कि ये आपका, रुक जाओ मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, पेन का कलर चेंज करो। अरे हाँ, अब देखो ये जो है दिस इज वर्टिकल लाइन। ओके चलो, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं पेन चेंज करने के। हाँ अब सही है, ठीक है। अब जरा देखो ये एंगल, देखो बच्चों ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो मुझे ये एंगल चाहिए। अब बताओ ये कितना होगा? पहले तो मुझे ये बताओ ये कितना है? ये तो 90 डिग्री है। ये कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है 30 डिग्री। इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी इसका काम हो गया। 30 डिग्री। ओके ये 30 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना है? 60। ये एंगल कितना है? 30। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? ये देखो, क्योंकि ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, इसको परपेंडिकुलर है। ये देखो ये इसको परपेंडिकुलर है, तो ये 30 है, तो ये कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री। सिंपल, ये कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। चलो अब, अरे बाप रे, एक सेकंड, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके चलो, फिर ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अब ज़रा देखो क्या क्या आ गया अपने पास अभी, एक सेकंड। ठीक है, ये एंगल 60 है बच्चों, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 60। ये एंगल कितना होना चाहिए? 60। सर ये एंगल कहाँ से 60 लाया आपने? मुझे बताओ। ये एंगल 60 क्या कहते हैं इसको? अपोजिट एंगल क्या हो जाता है आपका?
इक्वल, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसके चाहिए अपने को कंपोनेंट्स। देखो ये आर बी, अब इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट होगा आपका देखो वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज आर बी कॉस 60, सही है, और एक कंपोनेंट होगा आपका ये आर बी कौन सा साइन 60। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व अभी। अब क्वेश्चन की एबीडी बन गई। अब मेन को इसको अब अच्छे से ड्रॉ कर लो आप लोग अलग से, ठीक है। अब इसको अलग से मैं बनाता हूँ। चलो अब ये स्फीयर का वेट कैसे था, डाउनवर्ड। चलो ये स्फीयर का वेट जो था वर्टिकली डाउनवर्ड जो था 500 न्यूटन। उसके बाद ये नॉर्मल रिएक्शन एक हमें आई थी आर ए, ठीक है। और बी के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट देखो वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड वाला कंपोनेंट कौन था आर बी कॉस 60, आर बी कॉस 60। और एक कंपोनेंट देखो ये डायरेक्शन में जा रहा है, वो तो ये आर ए के अपोजिट में आर बी साइन 60, ओके, आर बी साइन 60। अब मुझे बताओ वो स्फीयर मूव हो रहा है क्या, नहीं, यानी कि सभी फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे। कौन किसको बैलेंस कर रहा है, देखो वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है ये आर बी कॉस 60। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं आर बी कॉस 60 इक्वल्स टू आर बी कॉस 60 इक्वल्स टू, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ, इक्वल्स टू 500 न्यूटन, इक्वल्स टू व्हाट रे 500 न्यूटन। ये बैलेंस कर रहा है 500 न्यूटन को। अब कॉस 60 कितना होता है 1/2 इंटू 2 कर दूं मैं आर बी को, आर बी इक्वल्स टू 500 इंटू 2, यानी कि कितना आ जाएगा आर बी, आर बी आपका आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा बच्चों 1000, आर बी कितना आ गया 1000 आ गया। चलो ठीक है, अब जरा आर ए निकालते हैं। तो ये देखो ये अपोजिट है, आर ए और आर बी को देख लो अपोजिट है। आर ए आपका इस डायरेक्शन में है तो आर बी आपका इस डायरेक्शन में, आर बी का कौन सा कंपोनेंट पर साइन 60 कंपोनेंट। तो सिंपल हो गया अरे सॉल्व करना। तो आर ए माइनस आर बी साइन 60 या इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू आर बी साइन 60। तो चलो आर ए निकालना है हमें, आर बी निकाल लिया था, कितना आया था 1000। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 500 √3, 500 क्या आ जाएगा आपका ये √3 आ गया क्वेश्चन। चलो तो ये 500 √3 मतलब कितना होता है 866.025, सिंपल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर इसका सही है, ये ए आंसर इज करेक्ट, ए आंसर इज करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है ये। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इसके डायग्राम ड्रॉ कर लो, 29 की डायग्राम ड्रॉ कर लो। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात क्या बोला है, अ ब्लॉक इज अटैच एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड अदर एंड इज पुलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड, देन। अब जरा देखो स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ ब्लॉक विल इंक्रीज, स्पीड ऑफ ब्लॉक विल डिक्रीज। जरा देखो क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो सिंपल क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये रोप दिया गया है एक, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फिर से, ये रोप दिया गया है। अब ये ब्लॉक थोड़ी देर के बाद आगे आगे जाएगा, ओके। तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी रहेगी, इसके दो कंपोनेंट रहेंगे क्योंकि ये थ्रेड से कनेक्टेड है, रोप से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखो इसका एक कंपोनेंट, चलो ये होगी इसकी वेलोसिटी v, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा v cos थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा v sin थीटा। सर दो कंपोनेंट, हाँ थोड़ी देर के बाद ये जो ब्लॉक है आपका ये आगे भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, दोनों होगा, ठीक है। तो उसने वही दिया है। अब देखो जरा उसने कौन सी वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड। क्या आप बता सकते हो 10 मीटर पर सेकंड कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है कि वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सर ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में है तो सिंपल 10 इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है v cos थीटा, ये होगा। यानी कि हमें v cos थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया बच्चों 10। तो यहाँ से v का फॉर्मूला निकालो, v इक्वल्स टू 10/cos थीटा। अब मुझे ये बात बताओ थीटा वैरी कैसे होगा। देखो अभी ये ड्रॉ कर लिया आपने, इसको मिटा देता हूँ मैं। देखो थोड़ी देर के बाद तुम्हारा ब्लॉक जो है कुछ यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे तुम्हारा ब्लॉक आएगा, ओके। ये रहेगा तुम्हारा थ्रेड। अब जरा एंगल देखो, एंगल पहले की केस में बढ़ गया कि कम हो गया, अच्छे से देखो। ये रहा तुम्हारा θ2 सेकंड केस, और लगे तो अब फर्स्ट केस देख लो, इरेज कर देता हूँ मैं, फर्स्ट केस देख लो। तो एंगल छोटा है, जैसे ही ब्लॉक तुम्हारा आगे जाएगा ना बच्चों एंगल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये थीटा क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहली बात तो अगर थीटा इंक्रीज होगा बच्चों तो कॉस थीटा क्या होगा, पहले मुझे ये बताओ। कॉस थीटा जब भी इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। व्हेन थीटा इंक्रीजेस
कॉस थीटा डिक्रीजेस, और कॉस थीटा और वी में क्या रिलेशन है, इनवर्सली। कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल व्हाट, इंक्रीज, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया, हाँ ये क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को देखो, चलो 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 ये क्वेश्चन को देखो। चलो अच्छे खासी गर्मी वाले दिन चालू है। पहली बात तो तुमको बता दूं मैं, यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ैन नहीं चालू है। तुमको थोड़ी सिचुएशन दिखा देता हूँ मेरी। देखो ये पूरा फ़ैन वैन बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगा तो वॉइस उसका इसमें आ जाएगा पूरा। तुम रिपीटर, तुम लोगों ने जितना परेशान किया है ना मेरे को, देखो पीछे चिपकली उपकली है, कितने टेंशन वाले माहौल में मैं ये बना रहा हूँ, इसका सोल्यूशन बना रहा हूँ। प्लीज़ रिपीटर बैच के स्टूडेंट्स प्लीज़ अपसेंट मत रहा करो, ठीक है। ये सोल्यूशन अगर मैंने क्लास में दिया होता तो आज ऑनलाइन देने की ज़रूरत नहीं होती थी। ओके चलो देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। विच फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट एफबीडी ऑफ रॉड ऑफ मास एम एज शोन इन द फिगर। बहुत सिंपल है, देखो हमेशा याद रखना। पहली बात तो ये एक रिजिड सपोर्ट दिख रहा है मुझे, बाद में ये थ्रेड दिख रहा है या रोप दिख रहा है, ओके। उसके बाद में ये रॉड है, ये क्या है, रॉड, और ये फिर से एक स्मूथ सरफेस है। तो सिंपल क्वेश्चन होता है बच्चों, टेंशन। पहली बात तो थ्रेड में क्या डेवलप होगा, टेंशन। तो टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट से दूर होना चाहिए टेंशन। चलो देखो, अब जरा देखो यहाँ पे टेंशन जो है ये वाले पॉइंट पे दूर होना चाहिए इससे, कुछ इस तरीके से। तो ये कौन से केसेस में, पहले केस में, दूसरे केस में नहीं है, तीसरे केस में। चलो ये तो पहले एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, नन ऑफ दिस ऑप्शन तो नहीं होता है जनरली। अब जरा देखो, अब इसका वेट जो होता है रॉड का ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड mg, कुछ ऐसे आना चाहिए। है क्या तीनों इसमें, हाँ तीनों इसमें है। चलो लेकिन ऑप्शन 2 तो हट गया अपना, अब अपना 1 और 3 ये ऑप्शन बचा है। अब उसने कहा है, अब जरा ये वाले पॉइंट पे देखो, ये वाले पॉइंट पे क्या मिलेगा बच्चों आपको, ये वाले पॉइंट पे मिलेगा नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन मिलता कैसे है, मैं बार बार यही तो बता रहा हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन मान लो सरफेस ऐसा हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो नॉर्मल रिएक्शन हमें ऐसा मिलेगा। सरफेस तुम्हारा इंक्लाइन हो तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे मिलेगा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सरफेस कहाँ पे, यहाँ पे, इसको परपेंडिकुलर कैसे रहेगा, ये ऐसे रहना चाहिए परपेंडिकुलर। तो ये कौन से ऑप्शन में बैठता है, ये ऑप्शन में नहीं बैठता, वो ये ऑप्शन में ही बैठेगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बैठता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।